नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपका बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह खराब है तो उसको ठीक करने का इतना ज़बरदस्त उपाय आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ये करते करते फील करेंगे कि आपके काम बनने लगे हैं, आपका व्यापार चलेगा, आपको इज्जत मान मिलेगी, आपको दुख कम मिलेंगे। अगर आप बीमार हैं तो आपको मेडिसिन तेज़ से लगेगी, क्योंकि गुरु जिसका ठीक हो गया उसके साथ भगवान ठीक हो गया। गुरु का मतलब है भगवान। अगर किसी ने भगवान को मना लिया, गुरु ग्रह को मना लिया, कुंडली में तो ये 5 घरों का मालिक है, जैसे धन भाव का, औलाद का, संतान का, किस्मत वाले खाने का, लाभ वाले खाने का और विदेश वाले खाने का, खर्च वाले खाने का। जिनके ये काम ठीक हो गए, गुरु ग्रह ठीक हो गए, उनके कुंडली में ये भाव ठीक हो गए, वो तो अपने आप को भाग्यवान समझेगा ही। और भाग्यवान और गुरु ग्रह को मनाने का सबसे सिंपल उपाय है, अगर आपके दिल में दान, दया, धर्म है अगर, तो आपका गुरु ग्रह ठीक हो सकता है। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ, गुरु ग्रह सबसे ज़्यादा खराब किस कारणों से हो रहा है। जैसे मान लीजिए, हम अपने धर्म का तो बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन किसी के और धर्म का हम मजाक उड़ाने में और किसी को नीचा दिखाने में हम अगर लगे हुए हैं, तो फिर जितना मर्जी आप अपने मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों या आप अपनी चर्चों में भटक लें, किसी को फल नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसान में भगवान है। अगर आपके मन में दया है, आपकी किसी के प्रति सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी ने आपके आगे हाथ फैलाया है, आपने मदद करते वक्त देखना है कि ये कौन से धर्म से बिलोंग करता है और उसके धर्म में कौन सी त्रुटियां हैं या खामियां हैं, उसको उसके सामने बोल बोलकर उसको जलील करना या उसको जो है परेशान करना। ऐसे आपने व्यर्थ के पंगों में नहीं पड़ना, क्योंकि हम अगर किसी के धर्म का मजाक उड़ाते हैं, जैसे हम किसी सिख का मजाक उड़ाते हैं, तो हम चाहे जितने मर्जी गुरुद्वारे में जाएं, क्योंकि मैं कई लोग ऐसे देखता हूँ जो सिख या हिंदू या ईसाई या मुस्लिम धर्म का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन खुद वो जाकर गुरुद्वारे में भी मत्था टेकते हैं और मस्जिद में भी मत्था टेकते हैं, वो उपाय भी करते हैं। वो सभी, उनको उपाय कभी नहीं लगते, उनको कभी फ़ायदा नहीं होता, चाहे वो जितना मर्जी जोर लगा ले, क्योंकि ये गुरु ग्रह को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं कि धर्मों का मजाक उड़ाना। दूसरे नंबर पर हम क्या करें कि हमारा एक सबसे पहले तो आपने वीरवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन, थर्सडे वाले दिन, आजकल जैसे मौसम ठंडी का है, कोई भी गरीब किसी भी धर्म स्थान के सामने बैठा हुआ है, आप उसको पीले कलर की शाल गिफ्ट कर सकते हैं, पीले कलर का कपड़ा गिफ्ट कर सकते हैं, भोजन गिफ्ट कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, जैसे उसकी ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, ये दान पुण्य ऐसे हैं जो आप करते हैं ये सोच कर के मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए बढ़िया है। आप देकर उनको एहसान नहीं कर रहे हैं, वो लेकर हमसे एहसान कर रहे हैं। जैसे जैसे ये आपके मन में भाव पनपना शुरू हो जाता है कि हमको हमारा कष्ट ये जो है जानवर ले रहा है, या ये प्रकृति पेड़ लगाने से हमारा कष्ट दूर हो रहा है, या गरीब को हम ये कोई चीज़ देते हैं हमारे मन को शांति मिलती है, तो वो इंसान भगवान का रूप बनकर हमारा कष्ट लेता है, वो हम पर एहसान करता है। ना कि हम ये दिखाएं कि 50 रुपया मैंने किसी को दिया तो हमने बहुत एहसान कर दिया, या किसी को भोजन दे दिया हमने बहुत एहसान कर दिया। तो वीरवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन आपने गरीब की मदद करनी है और एक जानवर की आपने सेवा करनी है। वो चाहे गाय हो, गाय को आपने चने की दाल डालनी है, या आपने कबूतरों को सप्तनाजा दान करना है। ये करते करते आपकी फाइनेंशियल हालात भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अगर संतान से आपका विरोध चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, घर में क्लेश रह रहा है, तो सप्तनाजा आप अगर वीरवार वाले दिन से शुरू करते हैं कबूतरों को डालना, तो आपके घर में से क्लेश भी खत्म होना शुरू हो जाता है और बरकत बढ़नी शुरू हो जाती है। और तीसरे नंबर पर दया। अगर आपके मन में जो है दया जागती है, दया जैसे कि हम कुछ भी कमाते हैं, अगर ये सोचते हैं कि हाँ भाई, इसमें जो हमको मिल रहा है वो हमारे परिवार में जो खर्च करने के बाद हमारा कुछ बच रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा है, तो ये हमें थोड़ा सा धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। जैसे जहाँ पर लंगर बनता है, वहाँ पर जरूरी नहीं है कि राशन का सामान ही चाहते हैं, वहाँ अगर आप बर्तनों का दान करते हैं, जो इंसान वीरवार वाले दिन किसी गरीब बंदे को
स्टील के या लोहे के बर्तन दान करता है जिसमें वो कि पानी पिए, खाना खाए, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। ये बहुत लंबा टाइम तक जो है असर देने वाले ग्रह है। आप करके देखिए, 6 महीने के बिटवीन अगर आपके घर में से दुख, तकलीफ, बीमारियां ना निकल गई तो आप मेरे को यहाँ पर कमेंट कर कर बता सकते हैं। जिन जिन लोगों को ये मैंने उपाय दिया 100% संतुष्ट हैं वो लोग। आप लोहे का दान अगर वीरवार वाले दिन किसी गरीब इंसान को करते हैं, जिसमें वो खाना खाए, जिसमें वो खाना पकाए या पानी पिए, तो आप पर भगवान की कृपा होती है और आपके घर में कभी भी अन्न धन धान्य की कमी नहीं होती। आप करिए ये उपाय वीरवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन। आप पर भगवान कृपा करे, माता रानी आपको खुश रखे, आपके परिवार को स्वस्थ रखे, आपको मुसीबतों से बचाए, यही मेरी कामना है। और मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद।